द कंपाउंड इफेक्ट, राइटर डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, यानी मुस्तकिल मिजाजी सबसे अहम चीज है। नंबर 2, राइटर ये कहता है कि पीपल स्टिक टू हैबिट्स बिकॉज रिवार्ड आर ऑफन डिलेड। लोग अपनी आदतों की वजह से काम के साथ चिमटे रहते हैं क्योंकि सिला और रिजल्ट अमूमन देर से मिलता है। इसी तरह राइटर कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवरीथिंग, यानी जिम्मेदारी ही सब कुछ है। नंबर 4, स्मॉल थिंग्स आर पावरफुल इफ अरेंज प्रॉपरली। छोटी छोटी चीजें बड़ी ताकतवर हैं अगर वो प्रॉपरली अरेंज की जाएं। आखिरी बात, राइटर कहता है कि कंसिस्टेंट माइनर चेंजेस कैन ब्रिंग ड्रामेटिकली बिगर रिजल्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डैरन हार्डी साहब की किताब द कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर। साथियों, ये किताब स्पीड वर्क या वर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे अहम समझी जाती है। ये किताब 2010 में पहली मरतबा पब्लिश हुई। साथियों, इस किताब के आज हम यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि पहली बात, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, यानी मुस्तकिल मिजाजी अहम चीज है। साथियों, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखिए, आपको जहां कहीं भी कामयाबी नजर आएगी वहां पे आपको मुस्तकिल मिजाजी, काम में जुटे रहना, काम के साथ लगे रहना, काम को करते रहना, यानी मिजाज को मुस्तकिल रखने से कामयाबी नजर आएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा ना किया हो और आप कामयाब हो गए। यानी ये लिखी पढ़ी सी बात है कि मुस्तकिल मिजाज बंदा ही कामयाब हो सकता है। इसलिए राइटर ने पहली बात ये की है कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, मुस्तकिल मिजाजी बड़ी अहम शय है। ठीक। दूसरी बात, राइटर कहता है कि पीपल स्टिक टू हैबिट्स एज रिवार्ड्स आर ऑफन डिलेड। ये बात ठीक है कि साथियों सिले अमूमन लेट मिला करते हैं, रिजल्ट लेट मिलते हैं, अमूमन नताइज का वेट करना पड़ता है। इसलिए राइटर कहता है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी, आपको चाहिए कंसिस्टेंट बनना है तो याद रखें एक ही उसका तरीका है कि आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगी कंसिस्टेंट होने की, क्योंकि पीपल स्टिक टू हैबिट्स, लोग आदतों के साथ जुड़े रहते हैं। भाई अगर आपकी आदत कंसिस्टेंट रहने वाली होगी तो आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाएंगे, लेकिन अगर आपकी आदत कंसिस्टेंसी वाली नहीं होगी तो आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। इसलिए एटॉमिक हैबिट की बात करते हैं। इसलिए भाई अपनी हैबिट को डेवलप करें, कंसिस्टेंट हैबिट को। अगर कामयाब होना है, अगर वर्क की स्पीड को बढ़ाना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट होने के लिए आपको, यानी मुस्तकिल मिजाज होने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी वाली आदत अपनानी पड़ेगी। और आदतें, एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आदतें जो है ना वो बनते बनते कम से कम 66 डेज ले जाती हैं। रिसर्च ये बताती है, मॉडर्न साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसान अपने आप को फ्रेम जब करता है तो फ्रेम होते होते उसको 66 डेज लग जाते हैं। उसके साथ भी आपको ट्रैक पे रहना पड़ता है। ये सारी तफसील हमने एटॉमिक हैबिट्स की अपनी वीडियोस में बताई हुई है, प्लीज आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह राइटर ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी बात, राइटर ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवरीथिंग, जिंदाबाद, यानी जिम्मेदारी ही सब कुछ है।
भाई अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं कंसिस्टेंट बनूंगा, तो आप बन जाएंगे। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि जी आप काम की स्पीड को बढ़ाएंगे, तो आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि जी मैं फलां काम को इतने वक्त में करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वो काम इंशाल्लाह उतने वक्त में हो जाएगा। ठीक, तो सारे मामलात जो हैं वो एक चीज पे चलते हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप कामयाब हैं, या आप कामयाबी के रास्ते पर हैं। ठीक, आज की तीसरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी के रास्ते पर रहें, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी अहम बात करते हैं मोटिवेशन वाले। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी की गाड़ी की पैसेंजर सीट पे मत बैठे, बल्कि ड्राइविंग सीट पे आए, यानी जिम्मेदारी लें। आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बने, जिम्मेदारी लें, ना कि आप उसकी पैसेंजर वाली सीट पे बैठे, पीछे बैठे जाके। यानी गाड़ी आपकी है, जिंदगी की गाड़ी आपकी है, और ड्राइवर कोई और है, तो फिर गाड़ी उधर ही जाएगी जिधर गाड़ी को ड्राइवर लेके जाएगा। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे जरूरी शय है। डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवरीथिंग। और चौथी बात, डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि चौथी बात पता क्या है? कहते हैं स्मॉल थिंग्स आर पावरफुल इफ अरेंज्ड प्रॉपरली। छोटी चीजें जो है ना, ये बड़ी पावरफुल होती हैं अगर प्रॉपरली अरेंज की जाए। चींटियों को देखा कभी? चींटियों को देख रहे, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को उठा के ले जाती हैं। क्यों भाई? वो छोटी छोटी मखलूक हैं, लेकिन वो अरेंज हो जाती है प्रॉपरली। ठीक है, वो एक टास्क को करने के लिए वो क्या करती हैं? वो एक टीम बना लेती हैं, टीम वर्क के साथ काम करती हैं, तो वो अपने आप को प्रॉपरली अरेंज कर लेती हैं, इसलिए पावरफुल बन जाती हैं। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि स्मॉल थिंग्स आर पावरफुल। छोटी चीजों को इग्नोर मत करें। छोटी बुरी आदतें, छोटे गुनाह, छोटी हैबिट्स, छोटे मामलात, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी उलझनें, छोटे छोटे मामलात, छोटी छोटी परेशानियां, ये इतनी जो हैं वो गैर मामूली नहीं है, इनकी अहमियत है। वो बड़ी अच्छी हमारे दोस्त थे, तो बड़ी अच्छी बात करते थे। कहते हैं कि भी छोटी छोटी उलझनों में नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, जब बंदा छोटी छोटी उलझनों में उलझा रहता है ना, तो फिर वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। तो मैं कैसे कहा करता हूँ? मैं कहा करता हूँ कि बंदे को छोटी छोटी यानी रोड़ों से बच के रहना चाहिए। आपको ठोकरें हमेशा रोड़ों से लगती हैं, पहाड़ों से कभी ठोकर नहीं लगी, क्योंकि पहाड़ तो नजर आते हैं। छोटी छोटी जो ठोकरें हैं ना, छोटे छोटे रोड़े, छोटे छोटे पत्थर कंकर, इनसे ठोकरें लगती हैं। तो इनसे बच के रहना है, यानी छोटी आदतों को तरतीब देना है, छोटी आदतों पे नजर रखनी है, छोटे छोटे मामला, छोटे छोटे कामों को संभाल कर रखना है। फिर देखिएगा कि आपके बड़े बड़े काम कितनी जल्दी और कितने मजे से हो जाएंगे। ठीक, आखिरी बात, आज के लेक्चर की आखिरी बात, डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि कंसिस्टेंट माइनर चेंजेस, हाय हाय, मुस्तकिल छोटी छोटी तब्दीलियां कैन ब्रिंग ड्रामेटिकली मेजर रिजल्ट्स। छोटी छोटी जो तब्दीलियां हैं ना, वो बड़े बड़े रिजल्ट, हैरान कुन रिजल्ट लेके आती हैं। लेकिन कंसिस्टेंट तब्दीलियां हो, रोज छोटी छोटी तब्दीलियां करें, रोज अपने आप को एटॉमिक हैबिट्स पे दोबारा आ जाएं। एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया कि 1% आपने डेली अपने आप को इंप्रूव करना है, 1% इंप्रूवमेंट डेली। ठीक, तो छोटी सी बात है, एक चीज रोज सीखें तो 360 दिन लगेंगे, 360 चीजें सीखेंगे आप एक साल में, तो कितनी मजेदार बात होगी। तो साथियों, राइटर कहता है कि कंसिस्टेंट माइनर चेंजेस कैन ब्रिंग ड्रामेटिक
बिगर रिजल्ट। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मोजे जो होते हैं ना, वो छोटी छोटी माइनर जो चीज़ें होती हैं, माइनर चेंजेस होती हैं, उनकी वजह से आती हैं। ठीक, तो साथियों अपनी छोटी छोटी और माइनर जो चीज़ें होती हैं ना, चेंजेस होती हैं, इनके ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े रिजल्ट लेके आती हैं, ये बहुत बड़े बड़े नताज सामने लेके आती हैं। ठीक, तो साथियों ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। आप हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाएं जरा, और फिर देखें कि क्या नताज मिलते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी।